भूगोल विभाग की तरफ से हमारे इस मंच पर आसीन मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर सर साधारण चौधरी सर, इस महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक एवं विभाग सर डॉक्टर नंद किशोर सर, राजनीतिक विभाग के डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी सर, हमारे शिक्षक साथी डॉक्टर प्रभात कुमार सर तथा जिस संस्था के तत्वावधान में यह सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, प्रभात दास फाउंडेशन के सचिव श्री मुकेश कुमार झा जी, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकालकर आज एक ऐसे चर्चित मुद्दे पर सेमिनार का आयोजन में समय दे रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ पर उपस्थित जितने हमारे प्यारे छात्र छात्रा उपस्थित हैं जो आज इस अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सेमिनार में प्रतिभाग कर रहे हैं, मैं आप सभी का भूगोल विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थी, हमें यह समझना होगा कि आज हमारा देश 75 साल के बाद एक विकास की यात्रा पर निकल चुका है। सामने हमारा इस देश की शताब्दी वर्ष 2047 में जब हम एक लक्ष्य को लेकर चले हैं जिसको हम विकसित भारत एट 2047 कह रहे हैं, उसी के तहत आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार के आधारभूत सुविधाओं का आज रूपांतरण किया जा रहा है, उनका उन्नयन किया जा रहा है ताकि हम विकसित देश होने का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। विद्यार्थी, भूगोल विषय में आर्थिक जब क्रियाओं की बात होती है तो हमें यह जानना अनिवार्य हो जाता है कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमारे आर्थिक क्रियाओं को सहयोग करती हैं आधारभूत संरचना के रूप में। साथ ही हम आज जो शीर्षक है भू राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय विजिंगम पोर्ट, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये विजिंगम पोर्ट हमारे देश का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह होगा। अभी तक आपको जान के अभी प्रिंसिपल सर ने बात किया कि हमारे देश में कुल कितने पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 13 बृहद पोर्ट हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हम वस्तुओं या माल सेवाओं का जो हम परिचालन करते हैं, परिवहन का कार्य करते हैं। आपको यह जानने में यह दिलचस्पी भी होगी, आगे हमारे मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ता भी हैं जो कि आपको जानकारी देंगे, लेकिन मैं प्राइमरली आपको बता दूं कि 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से ऊपर छोटे बंदरगाह हैं। अब आपको लग रहा होगा 13 बड़े बंदरगाह हैं तो हमारा देश तो काफ़ी इस मामले में आत्मनिर्भर होगा। नहीं, मैं आपको बता दूं कि जब विश्व के बड़े जो जहाज़ों के रुकने की बात आती है तो हमारे पास ऐसा कोई बंदरगाह नहीं है जहां जो 20 मीटर से अधिक गहराई वाले, जैसे जब बड़े बड़े सीप होते हैं, आपको बता दूं कि सीप, ये जितना बड़ा आपका कॉलेज है इससे ज़्यादा स्पेस सीप पे होती है, जितना बड़ा कॉलेज है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े सीप की यदि ठहराव की बात आती है तो हमारे पास इन 13 बंदरगाहों में से किसी के पास आधारभूत सुविधा नहीं है जिस पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आने वाले वस्तुओं का आयात और निर्यात कर सकें। तो अभी विजिंगम पोर्ट विकसित भारत एट 2047 जब हम 100 वर्ष मना रहे होंगे अपने देश के स्वतंत्रता के, उस समय इस अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। आपको बता दें कि जब भी नाम से स्पष्ट है कि भू राजनीति से तात्पर्य है राजनीतिक दृष्टिकोण से हम दक्षिण पूर्वी जो दक्षिणी एशिया का जो देश है जहाँ पर हमारी स्थिति है, ये सामरिक का मतलब होता है युद्ध की दृष्टि से। आज देख रहे हैं कि विश्व में युद्ध के कितने बड़े बड़े
भयंकर परिणाम आ रहे हैं। यूक्रेन और रूस की बात करें, अभी इजराइल और इराक की बात करें, ईरान की बात करें, अभी इस तरह की विभीषिका बहुत देखने को मिलेगी। तो हमको अपनी सामरिक दृष्टि से भी यह विजिंगम पोर्ट जो है वो बहुत ही महत्व रखता है। आगे व्यापार की जब बात आती है, बिना व्यापार के, वस्तुओं के निर्यात के, आयात के हम अपने देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। साथ में जब कोई भी, यदि हम आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाते हैं, आधारभूत सुविधाएं क्या हैं, जिसको हम लोग कभी एक बार सुना करते थे, बीएसपी करते थे। बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी का भी नाम है, लेकिन उसकी एक कोड है जिससे आपको याद पड़ेगा कि कौन सी आधारभूत सुविधाएं जो हमारे आर्थिक विकास को महत्व देती हैं। तो बिजली, सड़क और पानी। तो जब सड़क की बात आती है तो केवल सड़क ही नहीं, परिवहन के जितने भी साधन हैं, चाहे वायु परिवहन की बात करें, चाहे नौ परिवहन की बात करें, चाहे सड़क परिवहन की बात करें, इनका जब हम विकास करते हैं तो हमारा जाने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि विकास की ओर अग्रसर होने लगती हैं। जैसे एक सड़क बनता है तो वो केवल सड़क नहीं है, किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है। और वह रीढ़ जब परिवहन के साधनों की, जब हम मोबिलिटी की बात करते हैं, गत्यात्मकता की बात करते हैं, तो यह जो पोर्ट है इसका विकास भी हमारे देश को बहुत ही गति प्रदान करेगा। जब एक पोर्ट विकसित होता है तो पोर्ट के आसपास जो उसका हिंटरलैंड जिसको कहते हैं, पृष्ठ प्रदेश कहते हैं, वहाँ पर वायु परिवहन, सड़क परिवहन, पर्यटन, रोजगार, इस तरह की तमाम सुविधाएं स्वतः विकसित होने लगती हैं। तो अभी मैं पुनः एक बार भूगोल विभाग की तरफ से आप सभी विद्यार्थी तथा साथ में हमारे मंचासीन मुख्य अतिथियों का मैं पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कड़ी में मैं चाहूँगा मैम से कि मुख्य अतिथि लोग का सम्मान हो जाए और